ये वेबसाइट है और आप इस पे चेक करोगे जब आप अपना रिज़ल्ट मैट्रिक्स चेक करोगे तो अभी तक बिहार का रिज़ल्ट नहीं आया राउंड टू काउंसलिंग का। और ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया का रिज़ल्ट नहीं आया, राउंड टू काउंसलिंग चल ही रही है। तो जब तक ऑल इंडिया की काउंसलिंग का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक बिहार की काउंसलिंग का भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपने ये जो नोटिस देखा था, नोटिस के अंदर मेंशन था कि आपका जो रिज़ल्ट है राउंड टू काउंसलिंग का वो आज को, मतलब ऑन द डेट ऑफ 12th ऑफ सितंबर, राउंड सेकेंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट ये 12th ऑफ सितंबर को आ जाना चाहिए था, मतलब कल ही आ जाना चाहिए था बेसिकली। बट आज 13 सितंबर हो गया है और आज भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है बिहार काउंसलिंग का। और ये इसीलिए नहीं आया है क्योंकि जब तक ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक स्टेट भी अपना रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है वो 12th ऑफ सितंबर को आएगा। और आप 12 सितंबर के बाद में जो भी डाउनलोड करना होता है रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हो 12 सितंबर से 18 सितंबर तक। और आपका जो भी कॉलेज आपको जो अलॉट होगा आप अपने कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग दे रखी थी दैट वाज 8th ऑफ सितंबर और आपका रिज़ल्ट आ जाना था 12th ऑफ सितंबर को। एंड आप अपना रिज़ल्ट एंड ऑल सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते थे 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। बट अभी तक आज 13 सितंबर हो गया और अभी तक रिज़ल्ट आपका नहीं आया है। इसका बेसिक रीज़न यही है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का जब रिज़ल्ट आएगा तब आपका स्टेट, उसके बाद में आपका स्टेट का रिज़ल्ट आएगा। और मीन्स आपका जो डेट दे रखा है वो मीन्स 15 से लेकर आप 18 तक तो आप अपने सारा कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा जितना भी प्रोसेस है, फ़ीस सबमिट हो गया, वो और भी कई सारी चीज़ें जो कॉलेज की है वो सारा अपना पेपर वर्क करवा सकते थे 15 से लेकर 18 तक। बट अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया और आज 13 सितंबर है। 13 सितंबर तक आपका बिहार का राउंड टू का रिज़ल्ट नहीं आया है। और ये तभी आएगा जब आपका राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में आप अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इस बार बिहार का जो काउंसलिंग जो है राउंड टू काउंसलिंग उसमें कुछ सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं कॉलेजेस की, जैसे महाबोधि मेडिकल कॉलेज हो गया और भी 2-3 कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो मे बी आपका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा डाउन जाएगा कंपेयर अगर हम करें राउंड 1 काउंसलिंग के कट ऑफ से। और अब देख लेते हैं, देखो एमसीसी का जो रिज़ल्ट आने का जो डेट था, जो अभी तक तो चॉइस लॉकिंग ही चल रही है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग ही चल रहा है। और कल जो वेबसाइट पे जो ग्लिच आया था वो सिर्फ एक ग्लिच था, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स के चॉइस लॉकिंग हो गई थी, कुछ का नहीं हो पा रहा था, तो वो सिर्फ एक ग्लिच था। और आप देखो एमसीसी के पोर्टल पे आपने ये नोटिस देखा होगा, राउंड 2 का जो है, जो राउंड 2 की जो सारी प्रोसेसिंग ख़त्म होकर मीन्स चॉइस लॉकिंग की, चॉइस फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन, सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ होकर आपका जो रिज़ल्ट था जो 12th ऑफ सितंबर को आ जाना था, अभी तक रिज़ल्ट का कुछ नहीं आया है। अगर आप रिज़ल्ट में भी देखो तो आज 13 सितंबर है, 13 तारीख है और 13 तारीख को भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया एमसीसी का राउंड 2 का, ऑल इंडिया का। और मतलब जो आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया अभी तक। इसमें भी डिले होगा, मतलब आप डिले मान सकते हो 2-3 दिन का डिले के बाद में, क्योंकि अभी तक तो चॉइस लॉकिंग भी नहीं हुई है। और इसमें है मेंशन कि हाँ 13 सितंबर से 19 सितंबर तक आपका कॉलेज का रिपोर्टिंग था, जॉइनिंग था, और आप जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 20 से 21 सितंबर तक होनी थी। इस 2 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम था और ऑल इंडिया कोटा के लिए जो आपकी रिपोर्टिंग है, जॉइनिंग जो डेट थी उसमें 7 डेज़ का टाइम दे रखा था आपको। बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि रिज़ल्ट में ही डिले हो गया है और काउंसलिंग तो एक्सटेंड हो गई है। तो मतलब आपकी जो क्लासेस हैं वो कब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कि देखो राउंड 2 का तो ये सारा डेट्स मेंशन है कि ये डेट्स मेंशन है जिसमें आपको सारा राउंड 2 का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन है 19 सितंबर से 25 सितंबर तक के बीच में। और आपका जो 2025 का जो क्लासेस का सेशन था वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी 22 सितंबर तक। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि 22 सितंबर तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि राउंड 2 का तो रिज़ल्ट भी बाकी है, फिर राउंड 3, फिर स्टे वैकेंसी राउंड,
तो ये सारी प्रोसेस बाकी है अभी।